नमस्कार, मैं राम सिंह यादव आपका एस के बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस के मैथमेटिक्स के पेपर के बारे में। हाँ, ये हमारी गणित की किताब है। इस किताब में सभी प्रकार के क्वेश्चन हैं और कोई भी क्वेश्चन इस किताब से बाहर नहीं मिलेगा और इसमें 100% एक्सप्लेन किया हुआ है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं छोड़ा हमने जिसको एक्सप्लेन ना किया हो। आज प्रतिशत के बारे में अध्ययन करवा रहा हूं मैं। प्रतिशत क्या है? प्रतिशत से पहले हम भिन्न से काम चलाते थे और भिन्न में क्या होता था, जैसे हम लिखते थे 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, यानी प्रत्येक बार हर अलग होता था। हर का मतलब है, जैसे इसको हम बोलते हैं हर 2 में से 1 अंश, हर 3 में से 1 अंश, हर 4 में से 1 अंश। क्योंकि भाषा भी उस समय इतनी शुद्ध नहीं थी, प्रत्येक नहीं बोलते थे, हर बोलते थे उसको। तो हर 2 में से 1 अंश, हर 3 में से, हर 4 में से, यानी प्रत्येक बार हर अलग होता था, यानी भिन्न होती थी। भिन्न का मतलब ही अलग अलग है। यूनान का एक दार्शनिक आया, गणितज्ञ आया, उसने सोचा कि मैं क्यों ना इन सब का हर एक कर दूं कि एक ही हर से हम काम चलाएं। तो उन्होंने पहले प्रति 10 करने की कोशिश की, फिर प्रति 100 कर दिया और प्रति 100 में सभी टाइप के ले लिए उसमें कि जैसे 5% है तो उसका अर्थ है 5/100, 1% है तो 1/100, 99% है तो 99/100, यानी हर 100 में से 99 अंश, हर 100 में से 5 अंश, हर 100 में से 1 अंश। इस प्रकार उसने सबका ये कर दिया, हर एक कर दिया। अब क्या है, प्रतिशत में एक सीधा सा अर्थ कर दिया है कि 40 का 40%, 40 का मतलब गुणा होता है और परसेंट का मतलब मैंने अभी बताया प्रति 100 होता है। तो अब इनको काट दो। तो इस तरह आप इनको काटें। और ये मैंने 3 छोटे छोटे किस लिए लिखे हैं कि आप इनको जबानी याद कर लें, या तो अपने मैट्रिक के मार्क्स, जिनका बोर्ड का एग्जाम है वो स्टूडेंट अपने मैट्रिक के मार्क्स, जितने उसके मार्क्स आए हैं वो, जितने का टोटल पेपर था वो, और जितना परसेंटेज वो तीनों तरह आप करके निकालो। ये तीनों का एक मॉडल दिया है मैंने कि ऐसे अपने अपने मैट्रिक के मार्क्स करके निकालो, क्योंकि प्रतिशत के सारे सवाल यहीं आकर रुकेंगे। सभी जो भी सवाल कराएंगे हम, वो सारे इन्हीं मेथड्स के ऊपर आकर हल होंगे। जैसे 40 का x% 24 है, यानी 40 का x% 24 है, तो ये 40 यहाँ से इधर आ जाएगा इक्वेशन के, और x/100, क्योंकि परसेंट मैंने बताया था कि जिसके भी ये प्रतिशत का निशान लगा दिया, इसका मतलब है इतने बटा 100। x% का मतलब x/100, y% का मतलब y/100। अब ये 100 इधर हो जाएगा और इनको काट दो, 60 आ जाएगा 6, यानी 40 का 60% 24 है। इसी तरह x का 40% 16 है, तो x का यहाँ x का आ जाएगा कि x का 40%, 40% का मतलब है 16 गुणा में 100/40, क्योंकि ये 40 उधर जाएगा, काट दो 4, 40 का 40% 16 है। ये तीनों तरह करके देख लेना, इससे आप बहुत इजीली समझ जाएंगे। फिर जिंदगी भर इन फार्मूलों को नहीं बोलेंगे कहाँ मुझे x नीचे लाना है, 100 नीचे लाना है, कहाँ 100 ऊपर लाना है। आगे क्या है कि ये भिन्न के सवाल होते हैं, भिन्न का प्रतिशत बदलना होता है। आप कर लेंगे, क्योंकि किसी भी भिन्न का 100 से गुणा कर दो और इसको काट दो, 10% हो गया। किसी भी भिन्न का 100 से गुणा करके हम काट सकते हैं, परंतु पेपर में 1 सेकंड भी लगेगा तो हमारा टाइम लगेगा, उधर हमारा ध्यान बटेगा। तो इनको सीधा जबानी याद कर लो, जैसे टेबल याद करते हैं, पहाड़े याद करते हैं, उसी तरह इनको भी याद कर लो। और इनको अगर आपने एक बार याद कर लिया तो आपको याद हो जाएगा। क्वेश्चन भी सीधे आते हैं। दिल्ली पुलिस में भी आया हुआ है, ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। एसएससी में, दिल्ली पुलिस में, डीपी हेड कांस्टेबल में। क्या है, किस क्षेत्रफल का 66.67%। अब 66.67 का मैंने अभी आपको बताया था कि 66.66 होता है ये, और इसको हम 67 भी कर सकते हैं, क्योंकि गणित में एक नियम है कि दशमलव से आगे वाली को क्लोज करने के लिए दूसरे अंक को हम अगला अंक ले सकते हैं, यानी 67 कर सकते हैं। इसका मतलब 2/3। तो ये सीधा सा अर्थ हो गया कि x का किस क्षेत्रफल का 2/3 भाग क्या है, 15 वर्ग मीटर है। ये इधर जाके 3/2 हो जाएगा,
इनको काट दो, 15 × 45/2। 45/2 का मतलब 22.5 ऐसे भी लिख सकता है वो, और 22.5 ऑप्शन में ये देख लेना ऐसे भी हो सकता है। तो चाहे कैसे भी लिखे वो, जैसे ऑप्शन आप देख लेना उस तरह कर सकते हैं। पर ये प्रतिशत से नहीं करना है, इसको बटे से करना है, भिन्न से करना है, क्योंकि प्रतिशत में इसका बहुत लंबा सवाल बन जाएगा और हमारा टाइम अननेसेसरीली खराब हो जाएगा। आगे देखिए कि दर परसेंट क्या बताया था, यानी पूर्ण संख्या गुणा दिया गया दर परसेंट। अब इसमें क्या है कि एक परीक्षा में शामिल विद्यार्थियों में 40% लड़के थे और शेष लड़कियां थी। तो लड़की कितनी परसेंट थी? 60% थी। हमने 100 मान लिया क्योंकि 100 है 40 और 60 का, यानी 100 स्टूडेंट थे, 100 में 60 लड़कियां हैं और 40 लड़के थे। अब क्या है, लड़कियों का उत्तीर्ण परसेंट कितना है? 53 से 1/3, इनका कर दिया पाने 160/3। अब इनको काट दो बस। अब x का 160/3% कितना है? अब इनको काटो, बटा 100 हो जाएगा, क्योंकि परसेंट का तो बटा तो लगना है कि 66 का इतना परसेंट कितना होता है, तो ये 100 हो जाएगा। मैंने अभी बताया था कि भाई 100 कर देना, 0 0 0 2, यानी 32 लड़की पास हुई है, यानी 32 और कुल 56 पास हो रहे हैं। अपन 100 माना है तो 56 में से 32 गए तो कितने हो गए? 24। अब अपना सवाल फिर आ गया कि 40 लड़के हैं, क्योंकि अपन ने 100 माना है तो 40 हैं। अब 40 लड़कों में से 24 पास हुए तो कितना परसेंट पास हुए? अभी आपका पिछला मैंने सवाल कराया था कि 40 का x% 24 है। चालीस का x% 24 है, ये 40 यहाँ आ जाएगा, गुणा में 100 हो जाएगा, 0 काट दिया, 6 60%, यानी 60% है इसका मान, x का मान। समझ गए होंगे आराम से कि भाई 100 मान लिया अपने, 100 में 40 लड़के हैं तो लड़की 60 रहेगी। अब 60 में से इतने परसेंट पास हैं लड़कियां, तो 60 का 53.3% कितना बनेगा? ये आपका 32%, 32 बन गया, 32 लड़कियां पास हुई है। अब 56 पास हुए टोटल, क्योंकि दोनों विद्यार्थियों का उत्तीर्ण तो 56 रहा है, 56 में 32 घटा देंगे, 24 लड़के आ गए, तो 40 का x% 24। अब ये भी इसी टाइप का ही है, कोई ज्यादा इसमें भी वो नहीं है कि रेखा अपनी मासिक आय का। ये सारे क्वेश्चन मैंने दिल्ली पुलिस के लिए, इसमें ज्यादातर क्वेश्चन या जो और भी किसी भिन्न एग्जाम में आपके लेवल पर आए हैं वो ये क्वेश्चन लिए गए हैं। रेखा अपनी मासिक आय का 75% खर्च करती है। 100 रुपया मान लिया तो 75 तो खर्च कर रही है, बचत 25 उसकी बचत है। यदि उसकी मासिक आय में 15% वृद्धि कर दिया, अपन ने 100 रुपया मानी थी, अब उसकी मासिक आय हो गई 115, अब खर्च करा वही रहेगा। और अभी भी पहले जितनी धनराशि खर्च करती बचा पाती है, यानी खर्च तो उतना ही वो कर पा रही है, पहले धनराशि बचा पाती है तो खर्च उतना ही कर पा रही है, तो घटा दिया 90। अब अपना सवाल फिर वही आ गया, 75 का x% 90। अब ये 75 यहां से यहां आ जाएगा और गुणा में 100, क्योंकि x/100। अब काट दो इनको, 3 4 30, 30 का 120, यानी 120%। अब 120 में से 100 घटा दिया तो कितना बचा? 20% की वृद्धि हुई है उसके, यानी 75 खर्च कर रही है, 25 बचा रही है। अब कहता है कि इनकम तो बढ़ गई, खर्च वही रख रही है, तो इनकम 115 में से 25 घटा के कर दिया। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 22% घर के किराए पर खर्च कर रहा है, 40% घरेलू खर्चों पर खर्च कर रहा है, और शेष का 50% और शेष आय का 50% अपने बच्चों की शिक्षा व अन्य पर कर रहा है। अब शेष कितनी बची अपने पास में? 38 बची। 38 में से 50% का मतलब 19, क्योंकि शेष का 50% है, टोटल का नहीं है, ये ध्यान रखना। शेष आय का 50%, यानी जो आय कितनी बची थी? 38 बची थी, 100 रुपये मानी तो पानी। अब 38 में 50% क्या बन गया? 19 बन गया। अब इनको जोड़ो, 81%। अब वो कह रहा है अन्य मदों पर खर्च करता है, यदि उसकी मासिक बचत 3800 रुपए है, यानी 19% बचत हुई, क्योंकि 81 तो खर्च कर रहा है। तो अब अपना वही हो गया कि 19% बचत किसके बराबर है? 3800 के, यानी x का 19%।
अब 19 यहाँ आ जाएगा, गुणा में 100, काटो, 200 से कट गया, 20,000 हो गया। अब उसकी इनकम 20,000 हो गई। अब ये कह रहा है यदि उसकी मासिक आय है तो शिक्षा और अन्य मदों पर खर्च किए जाने वाला है। अब उस 19% खर्च किया था, 19% तो उसमें आ गया था। अब इसका 19% क्या है, 200 गुणा 19, 3800, तो 3800 आ जाएगा कि 19%, वही 3800 था, 19% फिर आ गया। बस सीधा ध्यान रखें कि खर्चा एक साथ ले लें। और ये कह रहा है कि शेष का मतलब जो बचा 38 बचा, उसका भी 50% बच्चों की शिक्षा पर कर रहा है, बाकी अन्य खर्चों पर कर रहा है। तो बच्चों की शिक्षा पर ये कर रहा है 81 हो गया, 19% बचा अपना, 81 तो खर्च कर लिया उसने। अब 19% बचा रहा है, बचत ये है, तो x का 19% ये है, तो उसकी इनकम कितनी होगी, इनकम 20,000 आ गई। और 20,000 का फिर क्या है, फिर क्या 19% अपने पास बच गया था, वो 20,000 का 19%। ये सारे क्वेश्चन 20 के ही आए हुए हैं, ध्यान रखना, क्योंकि आजकल पेपर बहुत हो रहे हैं और थोड़ा सा पेपर को बड़ा बना रहे हैं क्वेश्चन को। बाकी क्वेश्चन वही है, सिंपल ही है, पर उनके लैंग्वेज इतनी बड़ी बना दी कि स्टूडेंट थोड़ा सा टाइम ज़्यादा कंज्यूम करे, तो अपने को वो टाइम वहाँ कंज्यूम कर रहा है, वो फिर बचाना भी है अपने को। तो हम कैसे बचाएंगे कि एक कार का मूल्य बाइक के मूल्य से 300% अधिक है, यानी वो 100% है तो 300% अधिक है, 400 हो गया। यानी कार का तो हो गया 400 और बाइक का हो गया 100 रुपए। यदि कार के मूल्य में 10% की वृद्धि तथा बाइक के मूल्य में 30% की वृद्धि हो तो 4 कारों का, अब 4 कारों का मूल्य हो गया 1600, 1600 का 10% क्या हो गया 160, और ये कितने 5 बाइक होगी तो 500 होगी। अब 500 का 10% क्या हो गया 50 हो गया, 30%, 150 हो गया। 500 का 30%, 500 गुणा में 30/100 कर देंगे। अब क्या हो गया, ये 310 हो गया। अब क्या कह रहा है, तो कुल मूल्य में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। अब कितना का हो गया 1600 और 500, 2100 रुपए की हुई है। अब 2100 का x% ये है वृद्धि। अब क्या करेंगे आप, 2100 का x% याद करना अपने को, कितनी है 310, गुणा में 100/2100, 0 से 0 काट दिया। अब ये बचे 21 और क्या बचे अपने पास में 310। अब इसका भाग दिया पानी, 21 एकम 21, 1 पे गया, फिर बच गए 10, 1 0 उतारा, 21 चौका 84। अब 14 अपना 1 पर ही है, तो हम अगला पूरा इसको करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 14 के ऊपर जाते ही रुक गया, क्योंकि 14 1 में है। 21 चौका 84, फिर 16 बचे, फिर दशमलव लगा के ना करेंगे तो ये 14.8 हो जाएगा। जो बीच में 14.7 से हो, क्योंकि इसमें दशमलव के 1 अंक तक शुद्ध किया गया है इसको, तो 14.7 से आएगा, वो ध्यान रखना। पर अपने को 14 तक आते ही अपना ऑप्शन 1 में ही है 14, क्योंकि अपने को 310 पर 21 का भाग देना है। तो 21 का 1 में 21, बच गई 10, तारा 0 तो 100 हो गया, 21 चौका 84 बनेंगे, 5 तो बनेंगे नहीं क्योंकि 105 होता, तो 14 1 पर ही है, तो अपना उत्तर हो गया। तो इस तरह आप इनको हल करें। अब आगे फिर ये भी सारे एकदम से उसी टाइप में आ जाएंगे, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, बाकी समझने में ही टाइम लगाना है जो ये ट्रेंड हो रहा है। क्योंकि अब क्या है, हर बोर्ड का अलग अलग तो एजेंसी हो गई हैं, और एजेंसियों में टीचर इस टाइप से एक्सपर्ट हैं जो पेपर बनाने वाले, कि वो सोचते हैं क्वेश्चन तो उसी लेवल पर रखें पर उनको थोड़ा सा बड़ा कर दें ताकि स्टूडेंट उनको समझने में अपना थोड़ा टाइम खराब करे, वो उसका टाइम कंज्यूमिंग बनेगा। अब क्या है कि 221 दिनों की उपस्थिति अनिवार्य है, 208 की एक स्टूडेंट कर रहा है, तो कितनी कम रही उसकी 13। अब आगे क्या कंडीशन कह रहा है, परंतु वो 5% की अनुपस्थिति के कारण रह गया, 5% उपस्थिति कम रह गई, यानी 13 जो है ये संख्या का 5% है। तो x का 5%, 13, x का 5%
13 है, तो 5/100 20, 13 दूनी 26, यानी 260 हाजिरी उसको कंपलसरी थी। ये है उसका कहने का मतलब। 321 जनों की उपस्थिति से थी और 260 हाजिरी थी मतलब, और 221 अटेंडेंट करनी थी उसको। तो अब क्या कह रहा है, उसे परीक्षा के लिए अपात्र घोषित कर दिया गया। परीक्षा में बैठने के लिए कितने प्रतिशत यानी परसेंट क्या चाहिए था, अब आपको ये ज्ञात करना है। अब क्या है, 260 का x% 221 है। क्यों है, क्योंकि इतनी तो जरूरी है और उतनी पूछ रहा है कितनी अनिवार्य है। अनिवार्य कह लो, जरूरी कह लो, एक ही बात है। ऊपर भी अनिवार्य लिखा है, यहाँ भी अनिवार्य लिखा है, बस इसको काट दो। 260 गुणा में 100, ये 260 नीचे आ जाएगा, ऊपर 100 हो जाएगा, 0। अब इसको 26 का आप भाग देंगे इसके ऊपर, तो आएगा ये 85% आ जाएगा। आप काट लेना, क्योंकि काटने में टाइम लगेगा कि इसके ऊपर भाग देना है 26 का, बस और कुछ नहीं है। 8 पे जाएगा, फिर 5 पे चला जाएगा, फिर वो 10 उधर बच रहा है। एक चुनाव में 56% वोट लेकर एक उम्मीदवार ने दूसरे को 1440 वोटों से हरा दिया। अब इसमें क्या है कि 56% जब एक ने ले लिया, 2 ही उम्मीदवार हैं, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले, 44%, और डिफरेंस कितने का रहा, 12% का रहा है। और 12% किसके इक्विवेलेंट हो गया, 1440 के इक्विवेलेंट हो गया। तो x का 12% 1440, अब 12 यहाँ आ जाएगा, गुणा में 100 हो जाएगा। ये तो आप बार बार कर ही रहे हो, बस काट लो। 12 12 144, 120 गुणा में 100, 12,000। यानी 56% एक ले रहा है, तो दूसरे को तो मिले 44%, क्योंकि परसेंट तो पर 100 है, और 1440 वोटों के अंतर से हरा रहा है, 12% का है, तो x का 12% ये हो गया। यदि किसी संख्या का 60% 28 में जोड़ा जाए, यानी 60% 28 में जोड़ा जाए, यानी 28 का मतलब कितने परसेंट हो गया, 40% में जोड़ा जाए। किसी संख्या का 30% 70% में जोड़ा जाए, किसी संख्या का 60% 40 में जोड़ा जाए, यानी 40% हो गया ये। अब अपना क्या बना कि जो 28 है इसका मान है 40%, क्योंकि 60% पे तो अपन जोड़ रहे हैं, तो वही सवाल फिर हो गया, x का 40% 28, क्योंकि 60% तो अलग है और उसमें 28 अपन जोड़ रहे हैं, तो ये हो गया 40 गुणा में 100, 70, यानी उस संख्या का उतना ही मिल जाएगा। छोटे भी कर देते हैं कई बार, किस संख्या के मतलब 60% में 20 जोड़ा जाए, वही संख्या बन जाएगी। तो 60% में अगर हम 20 जोड़ रहे हैं, तो 20 का कितना मान हो गया, 40% हो गया, तो वही बन जाएगा x का 40% 20 है, वो 50 आ जाएगा। अब इसमें क्या है, एक छोटा सा नियम अलग है, इसको ध्यान से रख लेना कि 100 इंटू एक्स, एक्स का क्या मतलब है कि जो भी परसेंट अधिक की कहे कम की कहे, ये है एक्स का। और ये ध्यान रख लेना कि यहाँ अधिक वर्ड है, अधिक का मतलब ऐड करना, जोड़ना, आगे बढ़ाना, तो फिर ये हो जाएगा जोड़। और यहाँ कम बोलेगा, 20% कम है, कम का मतलब रिड्यूस करना है, कम करना है, घटाना है। तो बस आपका सवाल बन गया 100 गुणा में 60, अब बटा में 160 हो जाएगा, क्योंकि 100 प्लस 60 हो जाएगा, क्योंकि अधिक है, अधिक का मतलब जोड़ना, ज्यादा होना। और कम लिखता है यहाँ, बस इस वर्ड को ध्यान रख लेना, ये ध्यान रखना, बस इसके साथ वर्ड क्या लिखा गया है उसी को ऊपर ध्यान देना है। अब काट लो इसको, चार से काट दिया, 4 आ गया, 25, फिर 2 से काट दिया 3, 75 बटा 2, 37.5। अब ये भी उसी टाइप का ही है।
अब इसमें भी वृद्धि लिखी है, वृद्धि का मतलब वही बढ़ाना, जोड़ना, आगे करना, तो वृद्धि का तो मतलब ही वही होगा। तो अपने को तो ऊपर तो 100 गुणा 25 ही रखना है, चाहे वो कुछ भी कहे, कमी कहे तो भी, वृद्धि कहे तो भी। अब वृद्धि है तो 100 जमा 25 कर देंगे, 125 कर देंगे, कमी होती तो 100 माइनस कर देते। बस इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। अब इनको काट दो, 20%। अब इसमें क्या है, किसी वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि के बाद भी इसके समग्र व्यय में 10% की वृद्धि होती है, यानी 10% की वृद्धि वो सहन करने को तैयार है। तो अब इसमें क्या करेंगे कि अपन वृद्धि को वहन करने वाले ऊपर कर देंगे, 100 गुणा में 110 बटा 125, यानी इतना तो उसको वहन करना है और इतना बढ़ रहा है जब वहन करना है। अब इनको काट दो, 100 गुणा 110 बटा 125, 4 5 22 चौका 88, यानी 88% तो वहन करेगा। कमी कितनी होगी, -100, 12% की कमी हो जाएगी, क्योंकि 88% तो वहन करेगा और फिर कमी होगी। पहले 100% कर रहा था खर्च, अब 88% ही खर्च करना पड़ेगा उसको, खर्च कर सकेगा उतने बजट में। तो ये क्या होगा, 12% की कमी होगी। बस ये चीज का ध्यान रख लेना कि वृद्धि जो वहन कर रहा है ये ऊपर लिखना है और जो भाव में वृद्धि हुई है वो नीचे लिखना है। यानी वृद्धि 100 का 110 तो वहन नहीं कर रहा है, वो चाह रहा है इतना तो मैं कर लूंगा, या 10 लिखे, 5 लिखे, 2 लिखे, वो तो वहन करेगा, उसमें 100 गुणा हो जाएगा। और टोटल 125 का उसमें डिफरेंस आया है, क्योंकि 25 की वृद्धि हुई है। अब क्या है कि 10% की छूट देने के बाद 25% लाभ प्राप्त करने के लिए एक वस्तु का क्रय मूल्य जिसका 360 रुपए है। अब 360 में 25% का लाभ ले रहा है, तो 360 गुणा में 125, क्योंकि 25% का लाभ का मतलब जितना की है वो प्लस में 100 रुपए का है 25% का मतलब। और कब ले रहा है, 10% का डिस्काउंट देने के बाद। तो या तो परसेंट के सीधे तरीके से कर लो, या छोटा सा नियम है कि क्रय मूल्य गुणा 100 जमा लाभ कर लो। इक्वेशन तो वही है कि 360 का 125% क्या हुआ, और वो कब होगा, x का 90% है ये। तो इनको काटता हूं, तो 500 रुपए उसको अंकित करना पड़ेगा। यू विल हैव टू टेक ₹500। समझ गए होंगे कि भाई जितना का लाभ लेना चाह रहा है उतना का तो चाहेगा। 100 रुपए की वस्तु को अगर आप 25 रुपए लाभ लेकर बेचोगे तो 100 गुणा 125 हो जाएगा कि भाई 100 रुपए की वस्तु को हम 25% लाभ दें तो इतना में बेचेंगे हम। फिर वो कर रहे हैं 10% की छूट के बाद हो रहा है ये सारा मामला, तो 10% की छूट का मतलब 90% ही ले रहा है वो। इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि एक स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या 5:2 है। अब यहां मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि आप इसको, क्योंकि 13% लड़के फेल हुए वार्षिक परीक्षा में और इतने लड़कियां उत्तीर्ण हुई, तो 87% पास हुए, तो फेल कितने हुई है, क्योंकि अनुत्तीर्ण होने वाले पूछ रहा है तो अपना को अनुत्तीर्ण पे जाना पड़ेगा। अब परसेंटेज को काटने के लिए, क्योंकि परसेंट तो नीचे आएगा, सो उसको काटने के लिए हम इस संख्या को 5 और 2 नहीं मान सकते, क्योंकि स्टूडेंट्स कभी अधूरे नहीं हो सकते, ना 5.5 हो सकते ना 7.5 हो सकते। स्टूडेंट तो 5 होंगे या 7 होंगे, तो उसको हम डेसिमल में नहीं ले सकते जी फ्रैक्शन माने के बाद हम सोल्व कर लेंगे, नहीं आएगा। तो आप 500 और 200 मान लो कि 500 क्या है, स्कूल में लड़कों की संख्या है, जो नाम पहले है वो पहले अनुपात में, जो बाद में वो बाद में। अब 13% लड़के फेल हो रहे हैं, क्योंकि 87% तो पास हो रहे हैं। फेल वाला अपने से पूछ रहा अनुत्तीर्ण का, तो अपन सारे को मामले को फेल पे ही लेंगे। तो 13% फेल हो रहे हैं, तो 500 का 13% 65 हो गया। 13×5 65 फेल हो रहे हैं 500 में, सब ध्यान रखना। और क्योंकि 13 है 500 माना है, और क्या है कि लड़कियां 20% फेल हो रही है, तो 200 का 20% 40। भाई 200 ही तो है लड़की,
200 का 20% बटा में 100, 40 हो गया। 105 फेल हो गए। कितने फेल हो गए? 105। अब ये कितने में से 105 हुए ये आपको समझना है। ये अपन ने 500 और 200 माने हैं, तो 700 में से 105 हुए हैं, तो 700 का x% 105 है, क्योंकि फेल का परसेंट ही तो पूछ रहे अपने से कि होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत याद करो। तो 700 कहां से आ गए? 500 प्लस 200, क्योंकि अपन ने 5 और 2 अनुपात का 500 क्यों मानना पड़ा? अपने को इसलिए मानना पड़ा क्योंकि स्टूडेंट जो हैं वो अधूरे नहीं हो सकते। अगर लीटर मीटर वगैरह होता तो अपन उसको डेसिमल पे भी ले लेते, फिर निकाल लेते कि भाई इतना में से इतना है, 7 में से ये। तो यहाँ इसमें हमें परसेंटेज को काटना है, ये 100 को काटना है, तो ये 100 काटने के लिए अपने को 100 ही नीचे लाना पड़ेगा। इस तरह ध्यान रखना है, क्योंकि 100 से भी कटेगा जब ऊपर कटने वाली संख्या होगी। तो अब ये क्या होगा? 105 बटा 700 गुणा में 100, क्योंकि 700 का x% है, तो 2 0 से 2 0 कट गई, 15 7 105। तो ये 15% टोटल विद्यार्थी उसमें फेल हुए हैं, ये आपको बताना है। क्योंकि 13% लड़के हैं, 20% लड़कियां हैं, परंतु लड़के लड़कियों का अनुपात जो है वो 500 अनुपात 200, 5 अनुपात 2। इसमें 4 अनुपात 1 है, तो यहाँ अपने को काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप सीधा 100 मान सकते हैं। 100 पे 4 का भी भाग जाएगा, 1 पे भी जाएगा। उस पिछले सवाल में 100 मानते तो ना 5 का पूरा भाग तो चला जाता, पर उसका नहीं जाता, तो फिर वो अधूरे रह जाते 7, क्योंकि 7 का भी भाग जाना चाहिए, टोटल तो जब भी होगा, जब भी कटेगा। अब इसमें 4 अनुपात 1 है, तो अपन इनको 100 मान लेंगे, तो 100 में सीधा है कि 80 तो लड़कियां हो गए और 20 लड़कियां हो गए। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का अनुपात 4 अनुपात 1 है, तो अपन 100 मान लिया। अब 100 बटा 5, क्योंकि अनुपाती योग का भाग तो जाएगा जब ही तो बटना था, उसमें जाना नहीं था, तो 100 बटा 5 गुणा में 4 कर दिया अनुपाती योग। अब वो कटता नहीं, क्योंकि उसमें तो क्या था कि 7 आ रहा था नीचे योग, तो 7 कैसे कटता 100 से? तो इसलिए हमने पिछले सवाल में 500 और 200 माना। इसमें योग 5 आ रहा है, 5 का 100 भाग लगेगा। तो अब क्या है? 80 तो क्या हो गई है? लड़कों की संख्या हो गई। तो लड़के 75% को तथा लड़कियों को 70% को छात्रवृत्ति मिलती है। तो उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करो जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती। नहीं का मतलब इसमें से अपने को रिड्यूस करने लगे, यानी 25 को नहीं मिल रही है भाई, 25 को नहीं मिल रही ना, तो लड़कों को 75% को तथा लड़कियों को 30%, 30 लड़कियों को नहीं मिल रही है, 70% को मिल रही है, तो 30 को नहीं मिल रही है। तो 75 का अपने को प्रतिशत याद करना पड़ेगा। 80 है, 80 का 25%। क्यों? क्योंकि 75 को तो मिल रही है, कितने को नहीं मिल रही? 25 को नहीं मिल रही। तो 80 का 75% x का, तो 80 का 75% क्या हो गया? काट दो इनको, 75 पर 25 बटा 100 हो जाएगा। तो ये काटा तो 25 का 100, 4 और 4 से काटा तो 20, यानी 20 लड़कों को नहीं मिल रही है, क्योंकि 80 का 25%। ऐसे ही लड़कियां कितने को नहीं मिल रही? 30। यानी 26, क्योंकि 100 माना है तो 26 भी % ही बन गया, बस प्रतिशत जिन्हें नहीं मिलती, तो 26 उत्तर हो जाएगा। फिर समझ लेना कि इसमें अपने को सीधा 100 ही मान लेंगे, क्योंकि 100 पे 4 जमा 1 का भाग लग रहा है, उसमें 5 जमा 2 का भाग नहीं लग रहा था 100 पे, क्योंकि बांटना तो 100 को है। तो 100 को 4 अनुपात 1 में बांटा तो लड़के हो गए 80, लड़कियां होगी 20। अब ये कह रहा है कि लड़के तो 25% फेल हो रहे हैं, मतलब जिनको सिक्योरिटी वो नहीं मिल रही स्कॉलरशिप, तो उसका 25% का मतलब हो गया कि कितने को नहीं मिल रही? 20 को नहीं मिल रही। और लड़कियों में 6 को नहीं मिल रही, क्योंकि 30 का 20% है। हाँ, मैंने आपसे पिछले उसमें भी कहा था, टॉपिक में भी, कि मैं हर टॉपिक में एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ूंगा, कि आपको खुद उसका उत्तर ढूंढना पड़ेगा। अगर नहीं आता है तो फिर मेरे से पूछें। अगर हम ये इसमें डाल रहे हैं यूट्यूब पर, तो यूट्यूब पर आप उसमें डाल सकते हो कमेंट्स में कि जी इसका उत्तर हमें समझा दो, तो वहीं मैं समझा दूंगा। पर पहले खुद तैयारी करके देखो।
सवाल है, विभिन्न स्कूलों के कुछ विद्यार्थी, केवल लड़के और लड़कियां, विद्यार्थी का मतलब ओलंपियाड परीक्षा में शामिल हुए 20% लड़के और 15% लड़कियां परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए। परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या परीक्षा अनुत्तीर्ण करने वाले लड़कियों की संख्या से 70 अधिक है, यानी लड़कों की संख्या लड़कियों से 70 ज़्यादा है, ये ध्यान देना है। 5% है उधर। कुल 90 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या है, यह आपको बताना है। तो ये आपको टेस्ट करना है, आपका टेस्ट ले रहा हूँ। इस एग्ज़ाम के लिए SK बुक्स की सभी शॉप्स पर हमारी सभी किताबें उपलब्ध हैं। आप ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस भर्ती परीक्षा के बारे में सभी प्रकार के संबंधित इम्पोर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।